ये हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। अगर किसी राष्ट्र को शक्तिमान बनाना है तो या तो सच्चे दुश्मन या झूठे दुश्मन पैदा करो। अपने मुल्क को समझाओ कि दुश्मन आसपास है, चाहे वे ना हो। और जब उनको यह बोध होगा कि दुश्मन आसपास हैं, शक्ति का और ऊर्जा का जन्म होगा। इसीलिए हिटलर ने बिल्कुल झूठे दुश्मन खड़े किए, यहूदी जिनसे कोई मतलब न था। और 10 वर्ष उसने प्रचार किया और सारे मुल्क को समझा दिया कि यहूदी दुश्मन है और इनसे बचाव करना है, और शक्ति पैदा हो गई। ठीक इसी तरह से अमेरिका भी अपने देश के खिलाफ झूठे दुश्मन पैदा करता है। इसी के उदाहरण में हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि जर्मनी की जो शक्ति वैमनस्य से पैदा हुई, जापान की सारी शक्ति वैमनस्य से पैदा हुई। अभी तक का इतिहास, चाहे वो अमेरिका का हो या भारत या चीन या रूस, किसी भी देश का है, वो शक्ति को तभी पैदा करना जानता है जब उसके सामने कोई शत्रुता का विकल्प रखा जाए। मित्रता की शक्ति का कोई पता नहीं आया। तो मैं आपको कहूँ, अपने जीवन में विचार करें, आप कब शक्तिशाली अनुभव करते हैं? जब आप किसी से शत्रुता में होते हैं, या तब जब आप किसी के प्रति शांत और प्रेम से भरे होते हैं तब? तो आपको ज्ञात होगा, आप शत्रुता की स्थिति में शक्तिशाली होते हैं। और आप जब शांत होते हैं, अवैर की स्थिति में होते हैं, तो आप अशक्त और कमज़ोर हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप एक अशुद्ध भाव से प्रभावित होते हैं। यह अशुद्ध भाव की जितनी प्रगाढ़ता हमारे भीतर होगी, उतना हम भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि भीतर बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। शत्रुता हमेशा बाहर केंद्रित होती है, यानी कोई व्यक्ति बाहर होता है। अगर बाहर कोई व्यक्ति ना हो तो आप में शत्रुता नहीं हो सकती। और मैं आपको यह कहूँ, प्रेम बाहर केंद्रित नहीं होता। अगर बाहर कोई भी ना हो तो भी प्रेम हो सकता है। प्रेम अंतः केंद्रित होता है, मैत्री अंतः केंद्रित होती है, और शत्रुता बाहर केंद्रित होती है। वह दूसरे से संबंधित होती है। घृणा बाहर से परिचालित होती है, प्रेम भीतर से उद्भावित होता है। घृणा की प्रतिक्रिया बाहर से पैदा होती है। अशुद्ध भाव बाहर से परिचालित होते हैं, शुद्ध भाव भीतर से बहते हैं। बुद्ध के या महावीर के हृदय में वासना तो नहीं है, लेकिन प्रेम है।